Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सॉरी, सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की गई है। मोदी डिस्ट्रीब्यूट्स, मोदी ने बांटे हैं 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स। प्रॉपर्टी कार्ड मतलब संपत्ति कार्ड अक्रॉस 12 स्टेट्स, 12 राज्यों में, कामा यूनियन टेरिटरीज यूटीज में। 12 राज्यों और यूटीज में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स या संपत्ति कार्ड जो है वो हैंड आउट किए हैं। ठीक, एक इसके लिए फ्रेज काफ़ी बार यूज होती है डिस्ट्रीब्यूट के लिए, हैंड आउट। हैंड आउट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक, ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा। अब हम करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा। ठीक, मोदी जी जो है वो सब्जेक्ट हैं। मोदी जी के लिए वर्ब आई हुई है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है वितरित करना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है वितरित करना या हैंड आउट करना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मोदी जी जो हैं सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट वर्ब आई हुई है उसमें यस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक, इसीलिए जो है यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आई हुई है। 65 जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। लैक जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अक्रॉस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। अक्रॉस जो है वो प्रीपोजिशन है। 12 जो है ये एडजेक्टिव है। स्टेट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कामा लगा हुआ है। यूटी यूनियन टेरिटरीज जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को क्या करना है आप लोगों को पता है, आगे शेयर भी करना है सपोर्ट करने के साथ साथ। कल ज़्यादा ही जूम कर दिए थे तो उसमें दिख नहीं रहा था सही से। स्वामित्व, स्वामित्व स्वामित्व स्कीम विल अनलॉक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो स्वामित्व स्कीम है विल अनलॉक, वो अनलॉक करेगी। लॉक मीन्स होता है कोई चीज़ों पर रोक लगा देना, मतलब कि कोई चीज़ स्टॉप कर देना। अब यहाँ पर क्या है? अनलॉक कर दिया गया है, मतलब कि खोलेगा। ठीक, मतलब ओपन करेगा। तो स्वामित्व स्कीम विल अनलॉक, स्वामित्व स्कीम जो है वो अनलॉक करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, एक्टिविटीज मीन्स क्रियाएं। ठीक, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको स्वामित्व स्कीम जो है वो अनलॉक करेगी। वर्थ मीन्स कीमत। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसकी कीमत कितनी होगी? तो वर्थ होगी ओवर 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से अधिक। तो 100 लाख करोड़ से अधिक की जो आर्थिक एक्टिविटीज हैं उनको स्वामित्व स्कीम जो है वो अनलॉक करेगी, मतलब लोगों के लिए ओपन करेगी। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वन सेकेंड। व्रस्ट, देखिए बेड जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है व्रस्ट। ठीक, बेड जो है ये क्या है? ये हमारा है पीडी, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक, बेड के बाद सीडी आता है, ये होता है वर्स। बेड बेड जो है ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। वर्स जो है ये क्या है? सीडी है। सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक, और जो ये व्रस्ट लिखा गया है ये क्या है? एसडी है। एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो व्रस्ट जो है यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक, वरिष्ठ सफरर्स, सफरर्स मीन्स जो कष्ट को फेस करते हैं। वरिष्ठ सफरर्स जो सबसे अधिक, वरिष्ठ मीन्स जो सबसे अधिक, सफरर हैं, सफरर मीन्स जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनको बोलते हैं वरिष्ठ सफरर्स ऑफ। वरिष्ठ सफरर्स हैं, सफरर्स मीन्स जो कष्ट झेलते हैं। प्रॉपर्टी इशूज, जो प्रॉपर्टी इशूज होते हैं। ठीक, जो उसमें सबसे अधिक सफरर होते हैं, जो लोग मतलब थाने के चक्कर या आपस में झगड़ा करते हैं, वो कौन लोग हैं? वर दलित्स, वो दलित कम्युनिटी के लोग हैं। बैकवर्ड क्लास, वो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। कामा ट्राइबल्स, वो ट्राइबल क्लास के लोग हैं। ठीक, तो जो सबसे अधिक सफ़र करते हैं प्रॉपर्टी इशूज़ को लेकर के वो कौन लोग हैं? दलित हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, ट्राइबल्स हैं। ठीक, वरिष्ठ सफरर्स में से इन लोगों को मेन रखा गया है कि दलित, बैकवर्ड और ट्राइबल्स जो हैं ये कम्युनिटी के लोग जो हैं सबसे अधिक सफ़र करते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी इशू को लेकर के। इशू मतलब झगड़े जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं उनको बोलते हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट्स, प्रीवियस मीन्स पास्ट, पास्ट गवर्नमेंट्स जो पहले गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं। और प्रीवियस का एक सिनोनिम पूछा जाता है फॉर्मर, FORMER। फॉर्मर के हैं या पास्ट के हैं, बात एक ही है। और प्रीवियस का एंटोनिम हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक, प्रीवियस का एंटोनिम हो जाएगा प्रेजेंट या करेंट।
ठीक, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। प्रीवियस गवर्नमेंट्स, जो पहले की सरकारें रही हैं, मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट्स है जो पहले की सरकारें की गई है, मतलब कांग्रेस की बात की गई है। प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिड नथिंग, जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। टू एड्रेस इट, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉपर्टी इशूज़ हैं, ये जो इनकी समस्याएं हैं, इशूज़ हैं, इनको सॉल्व करने के लिए पहले की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है। पीएम, ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ठीक, ये दिख रहा है कि इनॉग्रेट कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके माध्यम से, रिमोट के माध्यम से। टू एड्रेस, इससे तो एक गाना याद आ रहा है कि वो कौन सा, भोजपुरी में क्या नाम है, कुछ नाम है, रिमोट से टाइगर वो उठाने वाले लहंगा कुछ इस तरीके से, ठीक, जिस तरीके से बड़ा इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक, तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिड नथिंग टू एड्रेस इट, पहले की सरकारों जो पहले की सरकारें हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इट जो है ये आया हुआ है प्रॉपर्टी इशूज़ के लिए। ठीक, जो प्रॉपर्टी इशू होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए पहले की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है एड्रेस, एड्रेस की तीनों मीनिंग आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, विद एग्जाम्पल। पहला, जब नाउन होता है एड्रेस, ठीक, तो सबसे बहुत कॉमन जो आपको याद हो जाए, इसलिए व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा क्या पता है। ठीक, व्हाट इज योर एड्रेस या वेयर डू यू लिव, इस तरीके से पूछते हैं। तो व्हाट इज योर एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, पहली बात। दूसरे, जब एड्रेस वर्ब होगी तो क्या होगा, पीएम एड्रेस्ड, पीएम एड्रेस्ड, वन सेकेंड, पीएम एड्रेस्ड टू रिलीज, टू रिलीज यस्टरडे। स्क्रीन जो है मोबाइल की छोटी है, इस वजह से गिच पिच हो जा रहा है। ठीक, पीएम एड्रेस, तो सुनिएगा, पीएम एड्रेस टू रैलीज यस्टरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, ठीक, उन्होंने यस्टरडे मतलब कल जो है दो रैलियों को संबोधित किया था। तो एड्रेस की मीनिंग क्या हो गई, संबोधित करना। ठीक, तीसरी मीनिंग क्या है यहाँ पर, एड्रेस यहाँ पर वर्ब है, इसकी तीसरी मीनिंग है टू सॉल्व। ठीक, टू सॉल्व समथिंग, किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना कहलाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सेंटेंस की पार्सिंग जो है वो हम, ये जो है सब हेडिंग होती है, सेंटेंस की पार्सिंग हम आगे करेंगे। ठीक, जब आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे तब। अगर कोई प्रॉब्लम हो आर्टिकल में, जिसे आपको स्क्रीन छोटी बड़ी कुछ भी दिखे, तो कम से कम कमेंट करके बता दिया करो। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन सैटरडे, शनिवार को डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स वितरित किए। डिस्ट्रीब्यूटेड का सिनोनिम यहाँ पर जो आपको अभी फ्रेज बताई है वो क्या है, हैंड आउट। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स, 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स शनिवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वितरित किए। टू रूरल फैमिलीज, ग्रामीण परिवारों को, इन मोर देन 50,000 विलेजेस, 50,000 से अधिक गांवों में, अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में, अंडर द सेंटर्स स्वामित्व, अंडर मीन्स के अंतर्गत, अंडर द सेंटर स्वामित्व स्कीम, सेंटर की जो स्वामित्व स्कीम है उसके अंतर्गत। ठीक, अंडर द स्वामित्व, अंडर द सेंटर स्वामित्व स्कीम, सेंटर की जो केंद्र सरकार है उसकी जो स्वामित्व स्कीम है उसके अंतर्गत, अंडर मीन्स के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए स्कीम ये यहाँ पे लिखा गया है, ये स्वामित्व का फुल फॉर्म जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस, गाँव का सर्वे किया जा रहा है, सर्वे मीन्स सर्वेक्षण किया जा रहा है, एंड और मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, जो इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी है, इम्प्रोवाइज मतलब मॉडर्न, इम्प्रोवाइज करना होता है मॉडर्न। ठीक, या कट एज, कट एज मीन्स मॉडर्न, जो इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका, इन विलेज एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक, इसकी हिंदी मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि यहाँ पर एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब है यहाँ पर मैपिंग। ठीक, फिर पूछा जा सकता है कि आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब है इम्प्रोवाइज्ड। ठीक, फिर टी का मतलब क्या है, तो टी का मतलब टेक्नोलॉजी, फिर क्या है, वी का मतलब विलेज, फिर ए का मतलब क्या है, एरियाज। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसे लर्न कर लीजिएगा। सर्वे ऑफ विलेजेस, गाँव का सर्वे किया जाएगा, एंड मैपिंग, और मैप बनाया जाएगा कि किसकी कहाँ पे जगह है। जैसे ये पूरा गाँव है, ये जो है छद्दन का है, ये जो है ठाकुर साहब का है, पंडित जी का है, इस तरीके से जो गाँव में है उनकी प्रॉपर्टी कार्ड्स बनाए जाएंगे। तो ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम, ये स्वामित्व स्कीम के तहत हुआ है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने 50,000 से अधिक विलेजेस जो हैं, गाँव हैं, वो भी 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में स्वामित्व स्कीम के तहत जो है उनको प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है वो वितरित किए हैं, वितरित किए मतलब दिए हैं। ठीक, रिमोट से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब हम इस सेंटेंस की करेंगे पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, वन सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए यहाँ पर वर्ब जो आ रही है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सेंटेंस हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस हो गया। आन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, सैटरडे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। डेज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। मोर देन, ठीक, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस हो गया। मोर देन का मतलब होता है से अधिक, ये क्या होते हैं? एडवर्बियल फ्रेज हो गई यहाँ पर। 65 लाख ये एडजेक्टिव हो गया। प्रॉपर्टी कार्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। रूरल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। फैमिलीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, इन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। मोर देन जो है ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई। 50,000 जो है ये एडजेक्टिव हो गया। विलेजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन हो गया। 12 जो है एडजेक्टिव है। स्टेट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। यूनियन टेरिटरी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। सेंटर स्वामित्व स्कीम, जहाँ तक स्कीम लिखा गया है वहाँ तक जो है पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब पोजीशन दिखाया गया, मतलब अधिकार दिखाया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अंडर द सेंटर स्वामित्व स्कीम, ठीक, यहाँ तक ये नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और स्वामित्व की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि गांव से रिलेटेड है, इस वजह से जो है कभी भी पूछी जा सकती है। ही सेड, अब ही किसके लिए आया हुआ है? ही जो है ये पीएम जी के लिए आया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो है ये यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन। ही सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। रूरल 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 डिजिटाइजेशन वाज नाउ फर्दरिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट empowerment by leveraging the power of technology and good governance. गुड, वन सेकेंड। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मतलब स्क्रीन छोटी है या कोई भी प्रॉब्लम है, साउंड से रिलेटेड है, कुछ भी, वो बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक, ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन हो गया प्राइम मिनिस्टर जी के लिए। सेट जो है ये मेन वर्ब हो गई। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सेट के बाद जो है दैट यहाँ पर कंजंक्शन जो है वो हिडन है। ठीक, फिर जो है दूसरा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है रूरल। रूरल क्या है? ये एडजेक्टिव है। डिजिटाइजेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। डिजिटाइजेशन में होता है डिजिटलीकरण करना किसी चीज़ का, ठीक, मतलब कि सॉफ्ट कॉपी में कोई चीज़ डाटा है तो उसे हार्ड कॉपी में ना रख के सॉफ्ट कॉपी रखना, उसे बोलते हैं डिजिटाइजेशन। ठीक, एक काम तो अच्छा किया है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत सी चीज़ों को जो है वो ऑनलाइन कर दिया, डिजिटाइजेशन कर दिया है। बहुत सी चीज़ें जो है हाथ में, मतलब मोबाइल या खुद से कर सकते हैं। रूरल डिजिटाइजेशन, तो रूरल क्या है? एडजेक्टिव है। डिजिटाइजेशन नाउन है। वाज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, रूरल डिजिटाइजेशन का मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। अब उनको ये नहीं है कि ये पूरा गांव है जैसे इस तरीके के, तो अगर यहाँ पे मेरा घर है मान लीजिए, ठीक, तो मैप पे दिखाएगा, जो स्वामित्व स्कीम है इसके तहत क्या है, मैप में दिखाया जाएगा, जो मैप बनाया जाएगा गाँव का, मेरे गाँव का, तो वहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये जो है मेरे पापा के नाम मकान हुआ है। यहाँ पे जो दूसरी जगह है उसकी, मतलब उसका नाम वहाँ पे दिखाएगा। ठीक, यही इसका स्वामित्व है, मतलब स्वामित्व स्कीम का मोटिव है कि जिसका जहाँ पे, जिसकी जहाँ पे जगह है या मकान है, उसको जो है अच्छे से, ऐसा ना हो कि मतलब मेरी जगह खाली पड़ी हुई है, अब इधर भी रह रहा है कोई, इधर भी रह रहा है, चारों तरफ कोई रह रहा है, अब उसका मन जो है डोल गया, डोल गया मतलब चालाकी उसके मन में आ गया, कपट आ गया, तो उसने क्या किया, थोड़ी सी जगह जो है उसने अलग, मतलब कि क्या कहते हैं, बढ़ा करके भर ली, मतलब जो न्यू भरी या कुछ भी रखा तो उसे धीरे बढ़ा रहा है, थोड़ा बढ़ाया, फिर अगले साल थोड़ा बढ़ाया, तो क्या इससे जो है बाद में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक, मेरे घर में हुए थे, पास जो गाँव मेरे पड़ोसी हैं उनके साथ हुए थे, तो मुझे पता है, तो मुझे इस स्कीम का इंपॉर्टेंस जो है वो भी पता है। ये स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे क्या हो गया, जो पास पड़ोस में झगड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक, और भी बेनिफिट हैं वो आगे बताए गए हैं, ये मैंने जो जनरली है वो बता दिए। तो रूरल डिजिटाइजेशन, गाँवों का जो है डिजिटलीकरण किया जाएगा। ठीक, वाज नाउ फर्दरिंग रूरल एम्पावरमेंट, जो रूरल डिजिटाइजेशन है वो आगे बढ़ रहा है। फर्दरिंग मीन्स नेक्स्ट हो रहा है रूरल एम्पावरमेंट की तरफ, कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है उनको एम्पावरमेंट किया जा रहा है, मतलब कि उन्हें मजबूती दी जा रही है। किस तरीके से? बाई लेवरेजिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की जो शक्ति है उसको लेवरेज करके, मतलब उसकी फ्रीडम दे करके, एंड और गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस के द्वारा, गुड गवर्नेंस सुशासन, गुड माने अच्छा गवर्नेंस, प्रशासन, अच्छा प्रशासन के माध्यम से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो रूरल यहाँ पर एडजेक्टिव है, डिजिटाइजेशन नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, नाउ एडवर्ब है, फर्दरिंग जो है यहाँ पर, फर्दरिंग जो है मेन वर्ब है। ठीक, फर्दरिंग में नेक्स्ट आगे बढ़ाना। रूरल एडजेक्टिव है, एम्पावरमेंट नाउन है, बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडवर्ब मैंने बताया गया। लेवरेज में होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता देना इसे कहते हैं। ठीक है, छोड़ देना कहते हैं, फ्रीडम या छोड़ देना। ठीक, द आर्टिकल है, पावर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ रिपोजिशन टेक्नोलॉजी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, गुड गवर्नेंस, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, गवर्नेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, अब हो सकता है पूछा जाए कि स्वामित्व स्कीम के फायदे क्या हैं, ठीक, वो भी आगे बताए गए हैं। द, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा कवर हो जाए। द स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च्ड, अब यही पूछा जा सकता है कि स्वामित्व स्कीम कब लॉन्च की गई थी। द स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च्ड, स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई थी इन 2020 2020 में, टू प्रोवाइड, इसलिए प्रोवाइड मीन्स देने के लिए, प्रदान करने के लिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स,
रिकॉर्ड्स के अधिकार के लिए, टू फैमिलीज परिवारों को, ओनिंग जो ओन करते हैं, हाउसेस घरों को, इन विलेजेस गाँवों में, थ्रू सर्विस सर्वे के माध्यम से, यूजिंग यूज करके, द लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो न्यू ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके सर्वे किया जाएगा गांव का, और जिसकी फैमिली की जो जगह होगी ठीक उसको जो है उस जगह के अधिकार दिए जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो ये क्या है, इसका पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव है, इस स्कीम का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है सर्वे किया जाएगा। देन जो है जिसका जहाँ पे घर या जिसकी जहाँ पे ज़मीन है उसको उसका प्रॉपर्टी कार्ड मतलब एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम्हारी जगह जो है यहाँ से लेकर के इनके पास लेकर यहाँ तक है, इस तरीके से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग जल्दी से। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, स्वामित्व स्कीम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, यहाँ पर स्वामित्व स्कीम के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वाज आई हुई है। ठीक, क्योंकि स्कीम पहले लॉन्च की गई है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज है। लॉन्च जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है लॉन्च्ड। ठीक, तो सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है। इज एम वाज वर्ब के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो क्या होता है, सेंटेंस पसिव वॉइस में होता है। ठीक, ये ऊपरी दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो वाज जो है हेल्पिंग वर्ब होगी, लॉन्च्ड यहाँ पर मेन वर्ब होगी। लॉन्च मींस कुछ स्टार्ट करना। इन जो है प्रीपोजिशन है, 2020 जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। टू प्रीपोजिशन है, प्रोवाइड यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे वर्ब है, प्रोवाइड में होता है प्रदान करना है देना। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, फैमिलीज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। फैमिलीज की विशेषता बताइए, ओनिंग जो ओन करती हैं, हाउसेस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है तो ओनिंग यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, हाउसेस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इन प्रीपोजिशन विलेजेस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। थ्रू प्रीपोजिशन है, सर्विस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। यूजिंग जो है सर्विस किस तरीके से यूज करके, ठीक, यूजिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। द आर्टिकल है, लेटेस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ड्रोन टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हर एक सेंटेंस की पार्सिंग नहीं करेंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वही करेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, द यूनियन गवर्नमेंट सेड यूनियन गवर्नमेंट ने कहा, दिस वाज टू इन्हांस ये इन्हांस करेगा, इन्हांस मीन्स बढ़ाएगा, रूरल इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रोग्रेस है उसको भी बढ़ाएगा। ठीक, तो ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ये स्कीम है स्वामित्व स्कीम ये क्या करेगी, जो ग्रामीण भारत है जो उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको भी इन्हांस करेगा। इन्हांस मीन्स इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एस क्योंकि इट जो है स्कीम के लिए आया हुआ, स्कीम जो है वुड फैसिलिटेट स्कीम जो है प्रदान करेगी मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मेरा घर गांव में है, जैसे ये मेरा घर गांव है, गांव मेरा घर है यहाँ पर, अभी तक जो है इस घर की कीमत मुश्किल से अगर कोई खरीदना चाहता तो 20,000 रुपये होती, 30,000 रुपये होती, 40,000। अब क्या है, अब सरकार जो है वो तय कर देगी कि जो इस घर की कीमत है वो 5 लाख है, 20 लाख है। आप क्या कर सकते हैं, यही कार्ड लेकर के हम जाएंगे बैंक के पास, मेरे घर की कीमत 5 लाख है तो आप हमें 2 लाख का लोन दे दीजिए। ठीक, तो ये भी इसका एक बेनिफिट हो जाएगा, ये आगे बेनिफिट बताए गए हैं। ठीक, एज वन सेकेंड, एज क्योंकि इट वुड फैसिलिटेट मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ये जो स्कीम है ये प्रॉपर्टी जो संपत्तियां हैं उनका मोनेटाइजेशन होगा ना, उनका मुद्रीकरण होगा कि इसकी कीमत कितनी है। एंड और इनेबल और योग्य बनाएगी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए, क्रेडिट मतलब उधार लेने के लिए। ठीक, और जो कार्ड होगा ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू बैंक लोन्स के माध्यम से, रेड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स और जो स्कीम है ठीक रेड्यूस मीन्स कम करेगी, सॉरी सॉरी ऐसे बन गया। ठीक, रेड्यूस मीन्स कम करेगी। ठीक, अभी हमने देखा इन्हांस मीन्स बढ़ाना, ठीक, और रेड्यूस मीन्स कम करना, तो ये एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो रेड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स और जो स्कीम है ये प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो हैं, ठीक, प्रॉपर्टी से संबंधित जो डिस्प्यूट्स हैं, वन सेकेंड, डिस्प्यूट्स उनको भी रेड्यूस करेगी, रेड्यूस मीन्स कम करेगी। मेरा जगह थी पड़ोसियों ने छीन ली है, ठीक, पहले आती तो फायदा होता। रिलेटेड डिस्प्यूट्स मीन्स क्या झगड़ा करें थोड़ी जगह के लिए, डिस्प्यूट मीन्स विवाद, जो प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हैं उनको भी कम करेगी। फैसिलिटेट बेटर असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टी टैक्स और अच्छी तरीके से, बेटर मीन्स और अच्छी तरीके से असेसमेंट होगा, असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन होगा प्रॉपर्टीज का जो संपत्तियां हैं उनकी, एंड प्रॉपर्टी टैक्स का इन रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड और अलाउ करेगी कंप्रहेंसिव व्यापक विलेज लेवल प्लानिंग कि अच्छे से पूरे गांव की प्लानिंग की जा सके, कहाँ पे कहाँ पे सड़क बनेगी, कहाँ पे जो है लाइट की व्यवस्था होगी, कहाँ पे स्पोर्ट्स की व्यवस्था होगी, इस तरीके की। तो कंप्रहेंसिव मीन्स व्यापक विलेज लेवल प्लानिंग में भी मदद करेगी। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर पूरे गांव का मैपिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे सरकार की जगह खाली है, यहाँ पे हमें स्पोर्ट ग्राउंड बना सकते हैं, ठीक, तो क्या होगी, कंप्रहेंसिव व्यापक विलेज लेवल प्लानिंग की जा सकेगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अराउंड, अराउंड मीन्स लगभग, अराउंड 2.24 करोड़ बेनिफिशरीज में लाभार्थी, जैसे कि अगर मुझे कनेक्शन लेना है, ठीक,
सॉरी मेरे पास कनेक्शन है, तो क्या है, मैं क्या कनेक्ट बेनिफिशरीज हो गया, मैं कि एलपीजी का बेनिफिशरी हूँ ना, एलपीजी जो कनेक्शन है उसका मैं लाभ उठा रहा हूँ, तो लाभार्थी उसी को बोलते हैं बेनिफिशरीज। अराउंड लगभग 2.24 करोड़, लगभग 2.24 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं इन विलेजेस, गाँव में, विल नाउ होगा अब, हैव स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स, अब उनके पास जो हैं लगभग 2.24 करोड़ लाभार्थी जो हैं, जो कि गांव में रहते हैं, उनके पास स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स होगा। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद, आफ्टर 65 लाख कार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 65 लाख कार्ड्स जो हैं वो वितरित किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस किस में लिखा गया है, पसिव वॉइस में लिखा गया। इज एम वाज वर्ब के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है डायरेक्ट, तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया होता है। यहाँ पर आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब कि सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 65 लाख कार्ड्स जो हैं, ठीक, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं टुडे, आज। मिस्टर मोदी सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा। एडिंग, सॉरी, एडिंग, एडिंग मीन्स जोड़ते हुए, दैट, एडिंग दैट, जोड़ते हुए, द चैलेंज, जो चुनौती है, ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, वन सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जोड़ते हुए कहा है, एडिंग दैट, प्राइम मिनिस्टर ने जोड़ते हुए कहा, द चैलेंज, जो चुनौती है, ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स की, वाज, वो थी, अ ग्लोबल वन, वो जो विश्व की चुनौतियां हैं उनमें से एक चुनौती थी, दैट, जो कि इवन द यूनाइटेड नेशंस हैज रिकग्नाइज, यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन जो है, उसने भी इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया है। रिकग्नाइज मीन्स मतलब कि उसको भी संज्ञान में लिया है, मतलब उसे भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये चीज़ जो है प्रधानमंत्री ने जोड़ते हुए बताई थी। इंडिया, भारत, इंडिया हैज आल्सो इम्पैक्टेड बाई दिस चैलेंज, जो इंडिया है इम्पैक्टेड है, इम्पैक्टेड मीन्स अफेक्टेड है, यहाँ पर इम्पैक्ट का सिनोनिम हो जाएगा अफेक्टेड। ठीक, इम्पैक्टेड का सिनोनिम हो जाएगा अफेक्टेड। इंडिया वाज आल्सो इम्पैक्टेड बाई दिस चैलेंज, भारत जो है इस चुनौती से, इस चुनौती से जो है, आल्सो ने भी, इम्पैक्टेड मीन्स प्रभावित है, मतलब भारत भी है इस चुनौती से प्रभावित है। ठीक, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भारत में भी होते हैं, कहीं ना कहीं होते ही हैं। पीपल, पीपल इन विलेजेस, जो गांव के लोग हैं, हैव प्रॉपर्टी वर्थ लैक्स ऑफ करोड़, जो गांव के लोग होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी वर्थ है, मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है, वर्थ मीन्स कीमत जो है, वो लाख से लेकर के करोड़ों रुपये में होती है। बट लेकिन, ऑफ रुपी, मतलब रूपी में, अगर रूपी में एक प्रॉपर्टी की बात की जाए गांव में, तो उन लोगों के जिनके लगता है कि मेरे पास है ही नहीं, उनके पास जो कीमत जो है उनकी प्रॉपर्टी की, वो लाख से लेकर के करोड़ रुपये तक की होती है। बट लेकिन, दे किसके लिए, विलेजर्स के लिए, दे डिड नॉट, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। वन सेकेंड, चलिए इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो एडवर्ब है। ठीक, एल्सो जो है ये एडवर्ब है, इसे जो है चैलेंज के बाद भी लिखा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर एल्सो वर्ब से पहले आया हुआ है, तो एल्सो एडवर्ब है। इम्पैक्टेड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन दिस, बाई प्रीपोजिशन दिस जो है एडजेक्टिव है, चैलेंज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। पीपल यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन विलेजेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। पीपल के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब है, क्योंकि दूसरी वर्ब आई नहीं हुई है। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी वर्थ, जो ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। लैक्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन करोड़ पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन रुपीस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। बट यहाँ पर कंजंक्शन है, दे जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। दे किसके लिए प्रोनाउन है, जो विलेजर हैं, ठीक, जो पीपल हैं विलेज के, उनके लिए। डिड यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। ठीक, दे डिड नॉट। अब डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, डू के बाद, डिड के बाद, डज के बाद। ठीक, तो यहाँ पर हैव जो है ये मेन वर्ब है। दे डिड नॉट पेपर सो फॉर इट, लेकिन ग्रामीणों के पास जो है अब तक जो है उनके पेपर्स नहीं होते हैं, नहीं होते थे। देयर वर डिस्प्यूट्स होते थे। डिस्प्यूट्स मीन्स विवाद होते थे। ठीक, प्रॉपर्टीज वर स्नैच्ड, जो प्रॉपर्टीज होती थी वो छीन ली जाती थी। स्नैच मीन्स छीन ली जाती थी। एंड, और, इवन बैंक्स, यहाँ तक कि जो बैंक्स हैं, डिड नॉट प्रोवाइड लोन्स ओवर इट, यहाँ तक कि बैंक्स जो हैं इन प्रॉपर्टीज पर जो है लोन नहीं देती थी। ठीक, बैंक्स डिड नॉट प्रोवाइड लोन्स, बैंक जो है लोन प्रदान नहीं करती थी। इट किस पर, प्रॉपर्टी, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी गाँव की, उस पर। मिस्टर मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ठीक, यहाँ तक कि जो है ग्रामीणों के पास लाख से लेकर करोड़ों की प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन फिर भी जो है बैंक्स जो है लोन नहीं देती थी। हाईलाइटिंग दैट, जोड़ देते, मतलब हाईलाइटिंग में उल्लेख करते हुए या इस पर प्रकाश डालते हुए, हाईलाइटिंग प्रकाश डालते हुए, दैट की द वर्स्ट सफरर्स ऑफ दीज इशूज वर दलित्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइबल्स। उन्होंने हाईलाइट किया है जो वृष्ट सफरर्स हैं, वृष्ट मीन्स जो सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। ठीक, दीज इशूज, इन तरीके के इशूज के, कौन से, डिस्प्यूट्स के जो इशूज हैं उनसे, वर वो थे, दलित से, बैकवर्ड थे, बैकवर्ड क्लास के थे, मतलब दलित कम्युनिटी के लोग थे, और बैकवर्ड क्लास के लोग थे, एंड ट्राइबल्स, और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे। सबसे अधिक जो पीड़ित थे, ये सबसे अधिक सफरर्स थे, वो इन्हीं कम्युनिटी से आते थे।
प्रीवियस क्या है, एडजेक्टिव है। प्रीवियस गवर्नमेंट्स, जो पास्ट की गवर्नमेंट्स हैं, शुड हैव टेकन स्टेप्स, उनको स्टेप्स लेने चाहिए थे, कदम लेने चाहिए थे, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में, बट लेकिन नथिंग मच वाज डन, लेकिन बहुत अधिक कुछ भी नहीं किया गया। द पीएम एडेड, पीएम ने जोड़ते हुए कहा, एडेड मीन्स जोड़ना, ठीक। तो पीएम ने जोड़ते हुए कहा कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। जस्ट बिफोर his address and the distribution of property cards, the Prime Minister also interacted with the select beneficiaries of the scheme। चलिए यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थोड़ा सा बहुत ईजी है, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो आप लोग खुद से